विधानसभा क्षेत्र और परथला में मौजूद 18 दिन से ये लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे। 10 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। यहाँ जो रूटीन में लोग कर्मचारी रोज आते जाते थे वो कहीं न कहीं गांव छोड़ के बाहर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है उन लोगों को। ये संघर्ष ही चलेगा। इस अगर अभी ये नहीं होता इसको बड़ा करेंगे। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी। यदि हमारे हल्के में 2-2 3-3 मंत्री है तब भी हम नहीं है, काम धंधा छोड़ के इधर बैठना पड़ता है। बहुत दुर्भाग्य है जी। 2-2 प्रदेश है, देखो उसते हुए भी हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकती, एक छोटा सा काम नहीं करवा सकते। 3 तो मंत्रियों के गांव आते हैं इनके अंदर ही। जो 22 गांव हैं इनमें से 3 मंत्रियों के गांव हैं खुद के। देवेंद्र सिंह बबली का, सुभाष बराला का, और इधर निशान सिंह हो गए, जतिन खिलेरी हो गए जेजेपी के। 300 प्रदेशाध्यक्ष है, फिर भी यहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही है। पिछली बार कह रहे थे कि बराला का सरिया काट है, अब की बार इसकी बबली की राड काटेंगे जी, गटर बढ़िया। वो एक हमारा कहावत है ना, ढकनी में मुंह डुबो के मर जाना चाहिए। इन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाहे पूरा ट्रैक जाम करना पड़े जी, हम ट्रैक जाम भी करेंगे। अगर जी हमारा खराब ना हुआ ना तो हम पूरे का पूरा ट्रैक जाम करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हम मौजूद आज परथला गांव में। हमारे साथ जी लगातार नारेबाजी चल रही है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जी। ये नारेबाजी किसी खुशी में नहीं हो रही है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं और परेशान भी 22 गांव के लोग परेशान हैं। कोरोना के बाद यहाँ पे लगभग 10 ट्रेनों को यहाँ पे ठहराव होता था लगातार यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद ये लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं 1905 का रेलवे स्टेशन बना ये बिल्डिंग, उससे पहले से ही यहाँ पे ट्रेनें को आवागमन आती थी और जाती थी, लेकिन अब लोग बेचारे फंस चुके हैं। कोरोना का बहाना था, 10 ट्रेनों को यहाँ स्टेशन से बंद करना था। लोग जाखल उतरते हैं 20 किलोमीटर, लोग टोहाना कहीं दूर दराज जाते हैं वहाँ पे उतरते हैं 25-50 किलोमीटर, गांव में आना पड़ता है जी। जो बोले तो यहाँ पे हम आप बातचीत करेंगे सभी लोगों से। पहले आप बता दीजिए मुझे ये समस्या क्या है। इतने लोग खड़े हैं, 22 गांव के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, 18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हो, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो वजह क्या है, क्यों बैठे हैं आप? वजह ये है जी 1905 से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है और ट्रेनें लगातार यहाँ चलती रही, और अब कोरोना काल में यहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुकती। वो बहाना लगा लो, कुछ लगा लो, लोग इतने परेशान हैं। जा तो उनको जमालपुर उतरना पड़ता है, जा उनको उकलाना उतरना पड़ता है, और बच्चे स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, सब लोग बिल्कुल परेशान है। जमालपुर उकलाना कितना लंबा पड़ता है आपका आने जाने? यहाँ से 15-20 किलोमीटर इधर, 15-20 किलोमीटर उकलाना साइड। बड़ी समस्या, बहुत समस्या है जी। यहाँ पे परथला के अंदर मौजूद है, आपको बताते चले, टोहाना विधानसभा क्षेत्र और परथला में मौजूद 18 दिन से ये लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे। 10 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है। यहाँ जो रूटीन में लोग कर्मचारी रोज आते जाते थे वो कहीं न कहीं गांव छोड़ के बाहर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है उन लोगों को। यहाँ पे लोग, पंजाब बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ पे लोग, पंजाब के लोग भी यहाँ पे रिश्तेदारी है, उनका आना जाना लगभग बंद सा हो चुका है। यहाँ से लोग दूर दराज की यात्रा करते थे। और ट्रेन की बातचीत करेंगे, टिकटों की कितनी बिक्री थी ये भी जानेंगे हम, और रोज टिकटों की बिक्री कितनी होती थी, हर ट्रेन की कितनी बिक्री थी जी, कितनी बिक्री थी टिकटों? यहाँ पर जी सुबह 7:30 से लेकर और शाम तक की रोजाना की ओवरेज, 1 महीने की ओवरेज लगाते हैं हम 2.5-3 लाख रुपये। 2.5-3 लाख ट्रेन की 100 टिकटें बिकती थी? आराम से बिकती थी जी। 10 ट्रेन की 1000 टिकटें हो चुकी हैं। 1000 टिकट होती है जी। तो फिर भी बंद क्यों, क्या वजह है? ये सरकार की मंशा है बंद करने के लिए। सरकार मतलब इतना धोखा क्यों कर दिया आपके साथ? ये सरकार तो ग्रामीण बच्चों को तो ना तो आगे शिक्षा देना चाहती, क्योंकि वह ग्राम का बच्चा पढ़ेगा आगे तो आगे जाएगा, ये चाहती नहीं है। ये सिर्फ ये चाहती है जो
पूंजीपति आदमी है, उन्हीं का बच्चा आगे जाए, उन्हीं की सब कुछ चीज नहीं। जो ट्रेन यहाँ को जाती है उस पर अंबानी और अडानी लिखा हुआ है। मैं लगातार 18 दिन से धरने पर बैठा हूँ और मेरे को मालूम है भी किस टाइम में कितनी गाड़ियाँ आती है, कितनी दीदी बच्ची आती है गाँवों की छोटी छोटी। इशार अब है एजुकेशन का पढ़ने के लिए, उनका कोई जिंदगी खराब है जी। तो मेरी सरकार से गुंजाइश है, पत्रकार महोदय से, आपसे भी सबसे गुंजाइश है जी, इस ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। हम किसी पार्टी का विशेष का विरोध नहीं कर रहे, हम रेलवे का विरोध कर रहे हैं जो हमारा नुकसान कर रही है बच्चों का। 3 दिन से आप 3 लोग भूख हड़ताल पे बैठे? हाँ जी, हाँ जी। 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे, क्या कहेंगे, क्या कहना आपका? कहना की है जी, सरकार का बहुत बुरा हाल है। करोना काल ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। अगर सुनवाई नहीं हो, 18 दिन हो चुके, क्या रिएक्शन आगे का? ਅੱਗੇ ਕਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जी। बच्चों की पढ़ाई बात होती है। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहेंगे? समस्या बहुत विकट आप लोगों की, एक गांव की नहीं है, 22 गांव की समस्या है। बिल्कुल समस्या है जी। यहाँ कोरोना काल से पहले सभी गाड़ियाँ रुकती थी जी। कोरोना काल में मैक्सिमम देश में भी गाड़ियाँ बंद हो गई थी, लेकिन जब गाड़ियाँ स्टार्ट हुई, हमारी भी सारी गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई जी, लेकिन हमारे स्टेशन पे उनका स्टॉपेज बंद कर दिया गया जी। साजिश? नहीं, इसमें साजिश की नहीं, कह सरकार का कोई न कोई हाथ है इसमें जी। ना हम कोई पार्टीबाजी करते जी। परथला गांव और 22 गांव का ही स्टेशन नहीं, नलौदा भी, ये आगे गाजवाला है वो बंद हुआ है जी, एक आगे बुगाना है वो भी बंद हुआ है, अकेला यही नहीं है। तो 3 स्टेशन बंद? हाँ, 3 स्टेशन बंद है। 3 बंद क्यों? ये पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले सारे बंद कर दिए जी इन्होंने। यहाँ पे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये देख लीजिए, एक व्यक्ति नहीं है, 10 लोग नहीं हैं, ये लगभग 22 गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। और आज ये लोग कम इसलिए थोड़े से दिखाई दे रहे, कम भी नहीं है, 200 से 300 लोग यहाँ लगातार यहाँ पे बैठते हैं। 500 लोग भी यहाँ पे परमानेंट धरना दे रखा है। भूख हड़ताल पे 5 लोग बैठे हैं, और लोग जाए तो अब जाए कहाँ? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीआरएम अम्बाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीआरएम अम्बाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये लगातार मेरे साथ लोग देख लीजिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। 18 दिन हो चुके हैं, ना यहाँ कोई मंत्री आया, ना कोई संतरी आया, ना कोई डीआरएम आया, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पूछने आया आखिर तुम्हें दुख है क्या, आखिर तुम्हें दर्द किस चीज़ का है, आखिर भूख हड़ताल पे बैठे क्यों हो? कहाँ जा चुके आप? हम जी डीआरएम अम्बाला तक जा चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया रुकेगी, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। सुनीता दुग्गल से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से लगातार 12-12, 15-15 पंचायतों के रेजुलेशन करके दे रखे हैं। वो संसद को भी दिए, दुग्गल को भी, वहाँ आगे भी पहुँचाए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने उनसे ये भी पूछा है कि हमें इसका सिर्फ कारण ही बता दो, चलो हम संतुष्ट हो जाएंगे भी क्यों नहीं रुक रही, लेकिन कारण कहते हैं कोई नहीं, कोई जवाब नहीं, लेकिन ना रुकने लग रही है। ऐसी क्या कहेंगे? इसमें तो यही है जी, जिस तरह आप बच्चों और नौजवानों की पढ़ाई को लेकर चलो, तो हम बुजुर्गों को भी लेकर चलते हैं। कोई एट टाइम कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो बड़े हॉस्पिटल हिसार के अंदर है, हमारी यही सुविधा थी, यही इन्होंने रोक के रख दिया। एट टाइम अगर लेके जाना पड़ता है तो रेल की सुविधा थी हमारे पास, वो बंद कर दी सरकार ने जी। बाबा सबके पास जा चुके, मंत्री से लेकर संतरी तक, अब कहाँ जाएंगे? कौन सा रास्ता बाकी? अभी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद है। जब गाड़ी नहीं आ रही तो फिर बंद ही है, और क्या है। ये संघर्ष ही चलेगा। इस अगर अभी ये नहीं होता, इसको बड़ा करेंगे, आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी जी। अर्पल जी, बुढ़ानिया जी, आप बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखो इतने लोग यहाँ, एक लोग परेशान नहीं है, 22 गांव के हजारों लोगों को बड़ी परेशानी है। सुनने वाला कोई ये नहीं कि संतरी से मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, और लगातार काफ़ी 2 साल से घूम रहे ये लोग। स्टेशन बंद है, लोग कहते हैं एकमात्र ये हमारा सहारा था, कहते हैं रोजगार बंद हो चुका, बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी, रिश्तेदारियों में जाना तक छोड़ दिया, हॉस्पिटल में लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, ट्रेन का एकमात्र सहारा था, वो ट्रेनें बंद हो चुकी। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा जी कि यहाँ पे जो ट्रेनें बंद करी गई है, ये सारी साजिश हो रही है। ये बीजेपी सरकार की, जो यहाँ के नेता है दुग्गल जी, जो हमारे हल्के की नहीं है, वो बाहर की है,
यहाँ ले आके उसको टिकट दे दी बीजेपी ने, वो बन गई MP। अब उसको क्या जरूरत है यहाँ आने के लिए? सबसे पहले तो इसके लिए दोषी दुग्गल जी है, सुनीता दुग्गल जी दोषी है, क्योंकि उसके पास कई बार जा चुके हैं, उसने कोई सुनवाई नहीं की। दूसरा जो हमारे हल्के के नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो JJP का हो, वे भी मां नकम्मे है जी, इनकी कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है। मैं खुद बड़ौदा हाउस भी जा लिया जी, वहाँ भी यही बातें कहते हैं जी, वहाँ से लोकल नेताओं से कलवाओ तभी हम इसको खोल लेंगे, ये करेंगे। यहाँ राजनीति हो रही है, उसके शिकार ये गरीब आदमी हो रहे हैं जी। और रेलवे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, रेलवे ट्रेन पहले भी रुकती थी, फिर आज भी रुकनी चाहिए। मैं तो इन यहाँ के जो हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं उनको दोषी मानता हूँ जी, 100% वे दोषी हैं जी, क्योंकि वे सुनते ही नहीं जी, किस लिए बनाते हैं हम प्रतिनिधि? क्या कहेंगे जी, आप लगातार यहाँ पे बैठे 18 दिन से बैठे हैं, ये 5 लोग भूखे बैठे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है इन 5 लोगों के साथ। यहाँ सांसद आई, आपका मंत्री आया देवेंद्र बबली, या फिर और बीजेपी का कोई रेलवे से कोई आपका दुख दर्द जानने? नहीं आया जी, कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया, तो फिर आपने वोट आपने दिए थे? हाँ जी, दिए जी। सांसद साहब को आके पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए जी। क्या कहेंगे कैमरे में देख के, बताइए। ये जी सरासरी वाली उनकी गलती है जी, आगे उनको वोट नहीं चाहिए जी, उनको आना चाहिए जी। हम तो ये कहना चाहते हैं भी आओ और जनता की आवाज़ सुनो, और हमारी ट्रेनों का ठहराव हमारी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। 18 दिन हो गए बैठे, अब तक कोई सुनने वाला नहीं है। आपको लगता है आपका स्टेशन दोबारा शुरू होगा जी? इतना विश्वास कैसे? वैसे हम संघर्ष करना पड़ेगा जी, संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी, रेलें यहाँ रुकनी चाहिए, जो पहले चलती थी वही रेलें उनकी मांग करते हैं हम, और नई रेल का मांग नहीं करते हम, जो पहले थी वही चले। मतलब यहाँ के सवारी कहाँ के पंजाब तक जाते थे लोग? हम लोग पंजाब तक जी, पंजाब से भी आगे बॉर्डर पर तक जाते हैं लोग, इधर राजस्थान तक जाते हैं लोग, गाड़ियाँ भी आगे जाती हैं राजस्थान तक। तो ये सुविधा बहुत थी, लेकिन इन्होंने जनता से खोस ली है। सालासर जाना हो, अमृतसर जाना हो, सब जगह ये ट्रेन आगे से आगे स्टेशनों के साथ संबंध जुड़ते थे, और यहाँ लोग रेलवे को 2.5-3 लाख रुपया पर मंथ सरकार को दे रहे थे, कोई ले नहीं रहे थे। तो सरकार का तो यहाँ लोग फायदा ही कर रहे थे, या तो या स्टेशन पे दंगे होते हों या कोई छेड़खानी होती हो, सरकार ने इस चक्कर में बंद कर दिया हो तो भी हम समझे। यहाँ तो लोग धक्के से ये कहते हैं स्टेशन चलाओ, हम यहाँ बैठे हैं, 2.5-3 लाख रुपया पर मंथ सरकार को दे रहे हैं, और सरकार को क्या चाहिए? अब स्टेशन पे कुछ यहाँ मरम्मत हुई तो यहाँ के 15-20 गांवों ने इकट्ठे होके वहाँ पैसे, खुद के पैसे लगाए, ना कि सरकार से पैसे लिए। अगर ट्रेन रुकेगी तो उसमें ये भी देखो ना, इस सरकार का बेनिफिट कितना होगा। सवारी चढ़ेगी, टिकट लेगी, पहले 5-10 रुपये किराया होता था, अब 30-40 रुपये कर दिया। सरकार को बेनिफिट ही है ब्रेक मारने का, सिर्फ 1 मिनट ही रोकनी है, बेनिफिट तो सरकार को रहा, तब भी फ्री राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, 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 रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, 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 रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये लगातार ये लोग देख लीजिए, खुशी में कोई नारेबाजी नहीं हो रही, अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, यहाँ कटाई और बिजाई का समय चल रहा है, ये लोग अपना काम छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। सुनीता दुग्गल को जब वोट दिए थे बड़े चाव के साथ, बाजे गाजे के साथ, फूलों से फलों से तोला गया था, लेकिन आज सांसद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये कह रहे हैं कि बड़ा दुख होता है, उनके हाथ में है, ये ट्रेन रुक जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि हमारे नेता होते हैं दुख दर्द में काम आने के लिए, लेकिन कहते हैं 18 दिन बीत चुके हैं, यहाँ ना कोई आया ना कोई गया, और 18 क्यों, कोरोना के बाद से ही 10 गाड़ियाँ बंद है। क्या कहेंगे? ये 18 दिन से तो ये गाड़ियाँ तो 2 साल से ही बंद है। ये मजबूरी में बैठे? हाँ, ये मजबूरी है जी हमारी। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम तो यहीं बैठ सकते हैं, धरना दे, या फिर ट्रेन के नीचे आके कट के मरना पड़ेगा सर, क्योंकि हमारे बच्चे हैं स्कूल में, बसों में छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों के साथ, इसलिए ट्रेन के अंदर लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, हर एक चीज़ की, आरामदारी से कॉलेज है, कोई भी हॉस्पिटल है वो नज़दीक पड़ता है, और हमारे को दिक्कत बहुत है जी, 22 गांवों को दिक्कत है पूरी, और यहाँ 2.5-3 लाख रुपए महीने की आमदन भी है स्टेशन की, ये इतनी है जी।
बाहर जाने वाली सवारियां हैं, अगर टाइम पे ट्रेन आ जाती तो ये 10 बजे चले जाते हिसार। अब इनको 4:30 बजे जाना पड़ेगा जी। तो ये कह रहे भाई हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, सुबह अगर ट्रेन आ जाती तो हम जल्दी चले जाते, अब सारा दिन वेट करना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे? हम रेलवे प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि इसको इन ट्रेनों को चलाया जाए। हमारे 20-22 गांव पड़ते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लेकिन 2 साल से पड़ा है, उम्मीद कोरोना का बहाना लगा के सरकार की नीति में फर्क है। प्रशासन ने इसको बंद किया है, लेकिन ट्रेनें सभी चल रही हैं, यहाँ स्टॉपेज ही नहीं कर रही हैं। सिर्फ तीन जगह बंद कर दिया। हाँ जी, क्यों बचा क्या कुछ? सरकार की नीति में फर्क है सर। हम मांगते हैं, हम ये बताओ, हमारे लोगों को ये बता दो किस कारण से ये बंद हो रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमारे को। हम अम्बाड़ा बड़ौदा तक चले गए हम लोग, लेकिन कहीं से हमारे को संतुष्टि नहीं मिल रही है, कोई जवाब नहीं ऐसा मिल रहा है संतुष्टि। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ये जो नारे आज बुलंद हो रहे हैं बुजुर्गों के, कहीं ना कहीं दुखी हैं, और जो गांव हैं वो हम बताते हैं साहब, परथला, बड़ाई खेड़ा और लोहा खेड़ा, डांगरा, पारता, रत्ता खेड़ा, फतेहपुरी, ठरवा, ठरबी, बोडी, चंदरकला, चंदर खुर्द, इंद्र छोई, गोड़ी, बवान, नांगड़ा, नांगली, समेण, कनड़ी, हास्यवाड़ा और गाजूवाड़ा, बोस्ती, ये बहुत विकट समस्या इन लोगों के सामने। क्या तो एक है जी, हमारे हल्के में 2-2, 3-3 मंत्री है, तब भी हमने ये काम धंधा छोड़ के इधर बैठना पड़ता है। बहुत दुर्भाग्य है जी हमारा। और 2-2 प्रदेश अध्यक्ष, 2-2 प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकती, एक छोटा सा काम नहीं करवा सकते, फिर आगे वो क्या करेंगे? क्या कहेंगे जी, सरकार ने दुखी कर लिए, जब बहुत परेशान हुए, गाड़ी मारे रुकती नहीं, बच्चे मारे परेशान से, बुजुर्ग मारे परेशान से, वहाँ उड़ते ही नहीं आ सकते, बड़ी मुश्किल था है आप दौरा। बताओ स्टेशन मारा रुकता नहीं, दवाई लेनिया सहारता है, आना जाना सारा रुकया पड़ा है। जमा दुखी कर लिए सरकार ने, तड़का मार दौरा आ जाएंगे वोट मांगने, फिर कहेंगे बड़ी तो सुनाई कराएंगे तारी। ये लोग एक नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठे, भाई हमारे बच्चों को नौकरी दे दीजिए, हमें नौकरी लगा दीजिए। सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है, सिर्फ छोटी सी, आज से ही शुरू हो सकती है अगर शासन प्रशासन चाहे और राजा जी चाहे तो। लेकिन पता नहीं क्यों छोटी सी एक समस्या 22 गांव की एक थोड़े से एक साइन से शुरू हो सकती है, लेकिन हो नहीं रही है। 3 तो मंत्रियों के गांव आते हैं इनके अंदर ही, जो 22 गांव हैं इनमें से 3 मंत्रियों के गांव हैं खुद के, देवेंद्र सिंह बबली का, सुभाष बराला का, और इधर निशान सिंह हो गए, और जो क्या कहते हैं हमारे गांव से जतिन खिलेरी हो गए, जेजेपी के, 300 प्रदेशाध्यक्ष है। फिर भी यहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही है। मानते हो? हाँ जी मानते हैं। अब की बार वो कहते हैं ना, पिछली बार कह रहे थे कि बराला का सरिया काटे है, अब की बार इसकी बबली की राड काटेंगे जी, गाटर बढ़िया। समस्या विकट है, 3 प्रदेश अध्यक्ष, 4 बड़े नेता और छोटी सी समस्या क्यों? ऐसा है जी, यहाँ पे समस्या बहुत ही विकट है, क्योंकि यहाँ राजनीति हो रही है। क्योंकि जिस हल्के के अंदर एक जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का सुभाष बराला, एक यहाँ का कैबिनेट मंत्री जो जेजेपी का है, यहाँ से सुनीता दुग्गल जो एमपी चुन के गई है, मैं तो उसको बार वाली मानता हूँ जी, इधर का मानता ही नहीं। तो इतना प्रशासन, इतने यहाँ मतलब के मंत्री हो गए, एमपी होगी, यहाँ की सब कुछ होगी, फिर भी 22 गांवों की समस्या नहीं सुन सकती, तो ये देश की क्या समस्या हल करेंगे? ये तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। मैं कह रहा हूँ कि बड़ी शर्म की बात है इनके लिए। आज मैं टीवी के सामने कहते, वो एक हमारा कहावत है ना, डखनी में मुंह डुबो के मर जाना चाहिए, इन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए जी। सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनीता दुग्गल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हमारे साथ ये तमाम ये लोग बने हैं 22 गांव के, लगातार स्टेशन पे 18 दिन से यहाँ लोग बैठे हैं, 5 भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अब ये समय कब आएगा, कब ट्रेन चलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चलते चलते प्रधान जी एक बात जानना चाहेंगे, आपका आगे का प्लान है क्या? अगर ट्रेन नहीं चलती है तो क्या प्लान है? प्लान ये ही, हम संघर्ष करेंगे और ट्रेन का ठहराव करा के मरे रहेंगे।
हाँ बड़ा बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। चाहे पूरा ट्रैक जाम करना पड़े जी, हम ट्रैक जाम भी करेंगे। अगर जी हमारा ठहराव ना हुआ ना तो हम पूरे का पूरा ट्रैक जाम करेंगे। ऐसा है जी कि किसान यूनियन से बात चल रही है। पहले भी राकेश टेकेश जी यहाँ आए थे एक दिन धरने पर, और वो कह के गए थे अगर ये इतनी जल्दी ये नहीं रुकती है तो फिर दोबारा कोई टाइम रखेंगे और आपको टाइम देंगे, उस दिन के बाद आंदोलन को तेज करेंगे। अब वो शायद 7 या 8 नवंबर का टाइम वहाँ से मिलने वाला है। हमारे आदमी गए हुए हैं, उधर से टाइम मिलने के बाद संघर्ष को तेज किया जाएगा, ट्रैक भी जाम किए जाएंगे, जब तक गाड़ी ना रुके हर आंदोलन किया जाएगा। तो शायद ही हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंच जाए और ये जो ट्रेन का ये मुद्दा है ये शायद आज या कल में इनका रुक जाए। ट्रेन 1 हफ्ते में जल्दी शायद ये शासन सुनेगा, प्रशासन सुनेगा, जो खबरें देख रहे हैं। और एक छोटी सी एक साइन करना है और स्टेशन पे ट्रेन रुकनी शुरू हो जाएगी। 22 गांव का मुद्दा है। शायद इस सरकार भी नहीं चाहेगी, अभी चुनाव का समय है तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हाँ ये बड़ा आंदोलन हो और ये छोटी सी बात के लिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।